लोक जनशक्ति पार्टी आर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक का आयोजन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने भाग लेकर अपने अपने जिला संगठन की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के समक्ष प्रस्तुत किया। लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभी पदाधिकारियों का आह्वान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी में जोरदार तरीके से करें और 2027 के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करें। समीक्षा बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक है और मेरे साथ किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। तो जी सर, आपका पूरा परिचय। मैं धर्मेंद्र मिश्रा, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो क्या कुछ कहेंगे आप? लोक जनशक्ति पार्टी की लगातार आज मजबूत हो रही है। आज मैं देख रहा हूँ समीक्षा बैठक में पैर रखने की जगह नहीं है, केवल ये पदाधिकारियों का सम्मेलन है, लेकिन उसके बाद भी पैर रखने की जगह नहीं है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने 18 नवंबर 2000 में इस उद्देश्य से किया था कि दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक और हर जाति धर्म के गरीब तबके के उत्थान के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। पार्टी का गठन इस उद्देश्य से भी किया गया था कि सभी का उत्थान तब होगा जब हम लोग सदनों में जाएंगे। किसान भी जाए, मजदूर का भी बेटा जाए, महिला भी जाए और अन्य अल्पसंख्यक जाए, पिछड़ा जाए, दलित जाए, तो वहाँ पर अपने अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे। उसी के क्रम में संगठन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इसके पहले युवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी स्थान में हो चुकी है। मजदूर प्रकोष्ठ की यही हो चुकी है और मेरी भी 4 तारीख को किसान प्रकोष्ठ की बैठक हो चुकी है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उन्होंने समीक्षा लिया हम सब लोगों की। और संगठन जिस तरह से दिन दूना चार चौगुना बढ़ रहा है, उससे बहुत प्रसन्न है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन की समीक्षा बैठक है। आप स्वयं देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पैर रखने की जगह नहीं है। हाल के अंदर बहुत सारे संगठन के साथी आज बाहर भी खड़े हुए हैं और अपने नेता के यहाँ पर जितने लोग हैं वो स्वागत के लिए खड़े हैं और हाल खचाखच भरा हुआ है। संगठन हमारा ब्लॉक स्तर तक पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पहुँच चुका है और उसको पंचायत स्तर पर पहुँचाने की कवायद चल रही है। आज दिशा निर्देश भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जारी करेंगे। मोदमणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, चित्रकूट से। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि आज आपकी समीक्षा बैठक है, आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज हमारा पूरे देश से एक समीक्षा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे चिराग पासवान जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, आपको पता ही है। और हमारे पूरे भारत से समस्त जिलाध्यक्ष भी आ रहे हैं और प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, और हम लोग उस पर देखेंगे, विचार करने का है और क्या होने वाला है। हम इसमें पार्टी में अपने संगठन को विस्तार करने के लिए ये बैठक बुलाई। अच्छा, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी यूपी में बढ़ती चली जा रही है, इनका बिहार के साथ साथ फोकस यूपी में भी है, तो यूपी, क्योंकि आप यूपी से आते हैं, तो यूपी में क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए, यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि संगठन बढ़े। जब कार्यकर्ता हमारा मजबूत होगा तभी हम चुनाव लड़ने की स्थिति पे आएंगे। कोई मांगने से टिकट नहीं देगा, जब हम दिखाएंगे कि हम भी कुछ हैं। बिहार में आज क्या है? बिहार में हमारे इकलौते नेता हैं चिराग पासवान, जो अपने दम पर वहाँ पर ज़मीन पैदा किया है, तैयार किया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी उनके पार्टी से ही और हमारे जो सांसद हैं माननीय अरुण भारती जी को और सांभवी चौधरी जो सांसद हैं समस्तीपुर से, उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया गया है। हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। संगठन मजबूत होने के बाद
हम उत्तर प्रदेश में भी अपना झंडा लहराएंगे बिना किसी उससे। पंचायत चुनाव को लेके क्या कहना है कुछ? पंचायत चुनाव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उनको निर्देश है कि अपने स्तर पे आप लड़िए और लड़ाइए। और क्योंकि अब 27 में अगर आपका समझौता बीजेपी से हो जाता है और किसी वजह से ना हुआ तो? देखिए, हम किसी गठबंधन के नहीं हैं। आपको याद हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय चुनाव बिहार में लड़े थे जब हमारा गठबंधन था, लेकिन निर्दलीय लड़े थे और जिन सीटों पे लड़े दूसरे नंबर पे रहे। तो यदि उत्तर प्रदेश में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ और हमारा संगठन मजबूत हुआ, जो हमारा हथियार है, तो हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ लोग, अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर आपको ऐसी क्या खूबी नजर आती है? कोई एक खूबी मुझे बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो युवा हैं। चिराग जी एक संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हमारे मार्गदर्शन है। हमने देखा है कि चिराग जी किस परिस्थितियों से कैसे अपने परिवार को टूटते हुए देखा, पार्टी के संगठन को टूटते हुए देखा, सब कुछ देखते हुए कि आज वो इस मुकाम में हैं कि हम लोग उनसे सीखते हैं। मैं उनसे सीखा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। जनशक्ति पार्टी के जो कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों, मैं एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ पार्टी का। मैं ये कहूँगा, मैं आज 15 साल से लगा हूँ और आज लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मान दे रही है, जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का मौका, वो किसी पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, यदि हम रात में 2 बजे भी फ़ोन करते हैं तो सुबह 6 बजे हमारे पास चिराग जी का फ़ोन आता है। तो इसलिए हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे, कभी ये ना घबराएं कि बिहार की पार्टी है। आने वाले समय में भारत की पार्टी होगी, पूरे देश की पार्टी होगी लोक जनशक्ति पार्टी, और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल ये पूछूंगा, यूपी में क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 पे हम एनडीए के गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं हम बाहर जाने वाले नहीं हैं। हमारे चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भी पैर रखे हुए हैं और हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से।